कृपया ध्यान दीजिए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये क्लास 7 है। जैसा कि हम सभी वीडियो में यह बताते आ रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पर 27 प्रश्न आए थे और इससे पहले भी 25 प्लस प्रश्न जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आते रहे हैं। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अभी उसी से संदर्भित टॉपिक हम ला रहे हैं। जितने भी 68th बीपीएससी और उससे प्रीवियस में सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की जो परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पर जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उसका संकलन हमने कर लिया है और आप लोगों को टॉपिक वाइज, ताकि आप किसी भी प्रकार से बोर्ड ना हो, आपको उबाऊपन महसूस नहीं हो, छोटा छोटा टॉपिक हो और छोटा छोटा वीडियो हो, ताकि आप हर एक क्लास, जैसे ये क्लास 7 है, इस तरह से अनलिमिटेड ये क्लास हम आगे बढ़ाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स के आपको देखने को मिलेंगे जनरल स्टडीज़ में। तो जीएस प्लस करेंट अफेयर, इस दोनों पर जो है स्पेशली हम वीडियो ला रहे हैं, तो आप इसको देखें और इस परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करें आप। मेरी यही शुभकामना है। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। देखिए पहला मतलब एक ही टॉपिक है ये, इसको 3 छोटे छोटे पार्ट में बांटा है। 1857 पर आधारित जितने पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण हैं और 1857 के विद्रोह के बारे में भारतीय इतिहासकारों का क्या मत रहा है और वहीं विदेशी इतिहासकारों का क्या मत रहा है, इस तीनों को एक साथ ही कोरिलेट कर देखेंगे, ताकि इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि इसमें स्टेटमेंट देखें ही आप, 68 बीपीएससी में अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि यह किसका मत है, या फिर मिलान करने के लिए भी हो सकता है, दिया जा सकता है। 4 अलग अलग इतिहासकारों के नाम और 4 अलग अलग स्टेटमेंट से आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। और कुछ पुस्तकें हैं जो 1857 पर आधारित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है और यदि आप सभी ने परीक्षा दिया है इससे पहले भी तो आपको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछ रही है। तो आइए उसका एक साथ यहाँ पर ये संकलन है, देखेंगे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की ये एक पुस्तक है जिसको विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक है जिसको अशोक मेहता ने लिखा है। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार ने इसको लिखा है। 1857, सिर्फ 1857 है, ध्यान देंगे। इस बुक को लिखा है एसएन सेन ने। रिवेलियन 1857 ये पीसी जोशी ने लिखा है और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टीआर होम्स ने लिखे हैं, जबकि कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान देंगे, ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इस पर हम अभी आएंगे। लेकिन पहले यहाँ से देखिए, वीडी सावरकर, ये भारतीय इतिहासकारों का अभी हम दिखा रहे हैं आपको, फिर इधर हम विदेशी इतिहासकारों का देखेंगे। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछे गए हैं, आप सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप इसका रिवीजन करें परीक्षा में बैठने से पहले। डॉक्टर एसएन सेन ने कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। उसके बाद आरसी मजुमदार कहते हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यहीं पर विपिन चंद्रा क्या लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है आधुनिक इतिहास पर, तो इसको देखिए। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्ति कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। वहीं पर मुंशी जीवनलाल क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां और जवाहरलाल नेहरू तीनों का मत था कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं था, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। तो इस सारे स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखने हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब हम देखते हैं कि विदेशी इतिहासकारों का इस पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर क्या मत रहा है। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा है कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, जबकि आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि यह सिपाही विद्रोह नहीं था और यह कह रहे हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि यह यदि विद्रोहियों में कोई भी एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह पर जॉन लॉरेंस लिखते हैं। सर जॉन सीले कहते हैं कि यदि विद्रोह पूर्णतया देशभक्त रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिनका न कोई नेतृत्व था न कोई जन समर्थन था, ये कहते हैं।
बेंजामिन डिज़राइली लिखते हैं 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं पर पर्सिवल स्पेयर कहते हैं यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। टी.आर. होम्स कहते हैं कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है और ये स्टेटमेंट भी बहुत बार वी.डी. सावरकर का पूछा गया है। उसके बाद जॉन सीले का भी स्टेटमेंट आया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हो गया। पी. रॉबर्ट्स कहते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। रोज़ कहते हैं कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, जबकि जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर लिखते हैं, ये 60-62 बीपीएससी में आया है, ये पूछा गया था, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। उसके बाद टी. वेलर लिखते हैं कि यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। वहीं पर ब्रूस नार्टन लिखते हैं, जॉन ब्रूस नार्टन, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था, सिविल मूवमेंट था। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम टॉपिक वाइज ही देखेंगे, आप इसमें बोर भी नहीं होंगे और छोटा छोटा वीडियो होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 69th प्री के लिए। धन्यवाद।